एक गांव में एक सुनसान घर था और रात में उस घर से हमेशा डरावनी डरावनी आवाजें आती थी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उस घर में जाके देखे कि आवाजें कहाँ से आती है। लेकिन एक दिन सरपंच के बेटे और उसके दोस्तों के बीच 10,000 की शर्त लगी कि जो कोई भी उस सुनसान घर में रात गुजारेगा उसको शर्त के पैसे मिलेंगे। तुम सब तो डरपोक हो। मैं उस घर में जाऊंगा। भाई ध्यान से जाना, वो घर बहुत डरावना लगता है। हाँ, मुझे मत सिखा। इस गांव में सिर्फ मैं ही बहादुर हूं और तुम सब डरपोक। हाँ हाँ हाँ। उसी शाम को मनीष उस सुनसान घर के पास आया तो उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया और अभी आवाजें आनी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जब रात के 2 बजे तो मनीष को एक चमकती हुई चीज दिखी। मनीष को लगा कि कोई कीमती चीज है। लेकिन जब वो चमकती हुई चीज की तरफ आगे बढ़ा तो वो कोई कीमती चीज नहीं बल्कि चुड़ैल की आंखें थी। वो चुड़ैल उसकी तरफ आगे बढ़ी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा होने पर मनीष बेहोश हो गया और जब सुबह हुई तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके दोस्तों ने पूछा कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो तो उस घर में गया था। लेकिन मनीष कुछ नहीं बोला। तभी मनीष के पिता सरपंच मोहन लाल भी आ गए। मनीष अजीब हरकतें करने लगा, नाचने लगा। सब हैरान थे कि मनीष को हो क्या गया है। मोहन लाल को समझ नहीं आ रहा था कि मनीष को क्या हो गया है। मोहन लाल को मनीष के दोस्तों ने बताया कि लगता है इस पे चुड़ैल का साया है। तो मोहन लाल ने किसी तांत्रिक को बुलाने को कहा। थोड़ी देर में कुछ गांव वाले तांत्रिक को बुला लाए। तांत्रिक ने कहा कि इसमें चुड़ैल ने प्रवेश किया हुआ है। इसे ठीक करने के लिए चुड़ैल को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। जब चुड़ैल की मुक्ति की विधि हो रही थी तो चुड़ैल तड़पने लगी और मनीष के शरीर से बाहर आई और रोने लगी। जब उसकी मुक्ति की विधि पूरी हुई तो वो चुड़ैल गायब हो गई और सब ठीक हो गया।